नमन करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सबसे हमारे कुछ थक से गए, सवेरे से आए, कुछ जोश का संचार हो जाए, उसके बाद तो फिर सेटिंग में गड़बड़ है। तो जोर, जितना जोर से आप बोल पाइए बोलिए। एडजस्ट नहीं कर रहा है ना। भारत माता की जय। अभी उतना नहीं हुआ, अच्छा रहा पर अब क्या होगा। एक बार फिर से बोले, भारत माता की जय। चित्रकूट में तो बिल्कुल हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम तो अपने परिवार में हैं, क्योंकि मूलतः हम भी राजकीय महाविद्यालय परिवार से ही हैं। तो आज के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के संरक्षक और इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री बी.के. चौधरी जी, प्राचार्य, आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज द्विवेदी जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय जी, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर राकेश राणा जी, संयोजक डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी, आयोजन सचिव डॉक्टर आर दीपाल जी, और मंच का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे डॉक्टर नंद गोपाल जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, और हमारे साथियों, और सबसे ज्यादा जो बधाई धन्यवाद के पात्र हैं प्रिय विद्यार्थियों और मीडिया कर्मी, अगर लोग हैं, मीडिया से भी कोई लोग हैं तो अब जितना जो देर से आता है बोलने के लिए, तो बच्चे या जो श्रोता रहते हैं वो सोचते हैं कि कितनी देर तक, बाकी सेंटर तो नहीं बोल रहे हैं। तो हम अपनी बात लगभग आधे घंटे, जैसे जैसे कुछ हमको आधे घंटे आने में लेट हो गया, तो जैसे जैसे समय बीतता गया अपना समय हम कम करते गए। लगभग आधे घंटे हमने सोच रखा है कि आधे घंटे आपसे बात करूं। 1 पे नहीं रहेगा, दूरदर्शन नहीं है, दूरदर्शन समझ रहे कि हम बोल रहे हैं आपको सुन रहे हैं, 2 वे रहेगा। तो कुछ हमारी बात का 3 खंड में रहेगा। एक तो जो आपका थीम है, दूसरा जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, और तीसरा जो बहुसंख्यक में हमारे प्रिय विद्यार्थी उनके लिए। तो पहले हम आयोजन सचिव श्री पाल जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जैव विकास की सर्वोच्चतम कृति, ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन की सर्वोच्चतम कृति मानव है, हम लोग हैं। क्योंकि केवल हम लोग हैं जो हंस सकते हैं। यह सही है या यह सही है, केवल मानव ही ऐसा है जिस पर हंसा जा सकता है। केवल मानव ऐसा है जो हंस सकता है, या केवल मानव ऐसा है जिस पर हंसा जा सकता है? इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर सर का उत्तर, वही उत्तर है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यह हमें सोचना है कि हम हंस सकते हैं या हम पर हंसा जा सकता है। किसी भी जानवर की तुलना आदमी से नहीं की जाती। सोचने की बात, कभी कहेंगे कि घोंघा बसंत है, घोंघा जानता है, कुत्ता कमीना है, गाय है, भैंस है, लेकिन कभी नहीं कहते कि कोई जानवर जा रहा हो ऐसे चल रहा है जैसे आदमी चल रहा है, नहीं कहते। तो अगर आप आदमी की तुलना कुत्ते से करेंगे, कुत्ता नाराज हो जाएगा।
कहेगा कि हम वफादार होते हैं। है ना? तो हम किधर विकास कर रहे हैं, ये हमको सोचना है कि हम हंस सकते हैं या हम पर हंसा जा सकता है। वही है कि हम जो है हम छोटा बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया, पापा के पास आया, तो पापा ने कहा कि तुम्हारे पास तो पेंसिल थी नहीं, कहां से आ गई? तो बताया, तो उसको डांटे। शब्दों पर गौर करिए, पापा जी उसको डांटे, कहने लग गए कि चोरी करते हुए शर्म नहीं आती, बताए होते तुम ऑफिस में ले आते। समझ गए ना? तो इसका उत्तर यही है। अब जो आज के संगोष्ठी का 3 शब्द है बच्चों, सेमिनार, सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस। तो ऐसा नहीं कि तीनों शब्द पर्यायवाची नहीं है। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम तीनों अलग अलग हैं। फिर कभी समय रहेगा तो बताएंगे, लेकिन ये जो आज के संगोष्ठी का जो शीर्षक है, ग्रामीण पर्यटन, विकास, रोजगार एवं संभावनाएं, वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आप ये कहेंगे आधुनिकता की आंधी में ग्रामीण पर्यटन अब ज्यादा प्रासंगिक है। आधुनिकता की आंधी में ग्रामीण पर्यटन अब ज्यादा प्रासंगिक है। जैसा कि द्विवेदी जी बता रहे थे कि बच्चे ये नहीं जान पाएंगे कि गेहूं की बाली क्या होती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। इसकी चर्चा बहुत अच्छे से गार्डन में सागर के रूप में जो चर्चा किए मुख्य वक्ता जी, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से आपको एक्सप्लेन किया। और जितने भी बच्चों ने आज यहाँ पर इस मंच पर दी, निसंदेह मैं बधाई के पात्र हैं और उनको विशेष तौर पर और आप सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया, जैसे होता है प्रारंभ में अंतर है, तो भी हमने कुछ शुरू नहीं किया है। हमने केवल ये बताया कि हम भी इस परिवार से संबंधित, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि बातचीत करते हुए भूल जाए। तो यह जो महाविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और यहाँ के जो एसएससी प्राचार्य हैं श्री चौधरी जी, इनके निर्देशन में यह महाविद्यालय बहुत अच्छे से रन कर रहा है और 2000 से ज्यादा प्रदेश के ढेर सारे राष्ट्रीय महाविद्यालयों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जहां पर कुछ ऐसा महाविद्यालय है जहां पर संख्या 100 से कम हो गई और यहाँ पर यह महाविद्यालय अभी 2000 से ज्यादा की संख्या मेंटेन किया हुआ। ये प्राचार्य जी के नेतृत्व में पूरी टीम को हमारी ढेर सारी बधाई। एक और उद्घोषणा दी के मेंबर भी इस महाविद्यालय के या इस महाविद्यालय परिवार के एक अंग होने के नाते सबके सामने कर रहे हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा में अगर आपके महाविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी टॉप करता है तो हमारी तरफ से उसको 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार, किसी भी कक्षा में किसी भी विषय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। अब यह आपके लिए एक चुनौती है, यह आपके लिए एक अवसर है। ये दोनों अब आते हैं आपके, अब अपने उस संबोधन पर आते हैं। चित्रकूट का अस्तित्व हमसे है। तो आप सोच रहे हो हमसे कैसे है? क्योंकि हम रामनगरी से हैं, क्योंकि हम रामनगरी अयोध्या से हैं। अयोध्या है तभी तो चित्रकूट है, अयोध्या है तभी तो चित्रकूट है। और देखिए, अयोध्या से हम हैं और हम चित्रकूट में हैं।
और आपके प्राचार्य जी मथुरा के हैं। और हम इस समय आ रहे हैं जहां पर पूरे विश्व के लगभग 10 करोड़ लोग इकट्ठा हैं कुंभ नगरी संगम नगरी प्रयाग से आ रहे हैं। तो देखिए कितने ही विविधताओं का संगम आज आपके सामने। यह भी एक अलग प्रकार का कीर्तिमान है, यह एक अलग प्रकार की उपलब्धि है। ये धार्मिक समरसता और धार्मिक संगम के साथ हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए। अब बच्चों आपसे 2-4 और बातें। ये क्या है? नहीं, ये है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक न कहिए, मानव जनित आपदा। तो थोड़ी देर के लिए जब तक कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है तब तक इसको आप जो है साइलेंट मोड में रख लीजिए। साइलेंट मोड में रख लीजिए ताकि आप हमारी बात सुन सकें। लगभग 3 दशक के हमारे अध्यापन काल में, शिक्षण काल में एक प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिला। हम अपने विद्वान साथियों और प्रिय बच्चों आप सबके सामने वह प्रश्न रख रहे हैं। अगर कभी उसका उत्तर मिल जाए तो हमको बता दीजिएगा। क्लास में 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं, किसी भी क्लास के किसी भी स्तर के बात कर रहे होते हैं। हमने जब भी उन बच्चों को खड़ा किया और पूछा कि क्या बात कर रहे हैं, सबका एक उत्तर रहा। क्या उत्तर रहा? हम न समझ पाए कि ये कुछ नहीं, आखिर किस विषय का। कि हर बच्चा कुछ नहीं पर बात चर्चा कर रहा है, किस विषय का है, किस क्लास का है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब सोचिए भला ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 बच्चे हैं ए और बी, ए से कह रहा है कुछ नहीं, बी कह रहा है कुछ नहीं, फिर ए कह रहा है कुछ नहीं, फिर बी कह रहा है कुछ नहीं। तो बचपन से ये सिखाया गया होगा आपको भी हमको भी कि जिसके बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, वो आपको याद हो जाता है। समझ पाए? याद आपको क्या हो रहा है? याद आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जोश बोले कुछ नहीं, और जोश बोले कुछ नहीं। एग्जाम में लिखते क्या है जो याद करते हैं? जो याद करते वही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। जोश बोले कुछ नहीं, जोश बोले कुछ नहीं। देखिए अब यह हमको बात रोकनी पड़ेगी। एक और शब्द है कमजोर। कमजोर ऐसे कोई शब्द यूं ही नहीं बना। कमजोर कितनी बार, सैकड़ों बार आपके सामने से वो शब्द गुजरा होगा, कभी आपने उस शब्द पर ध्यान नहीं दिया होगा। आज हम आपको ध्यान दिला रहे हैं। कमजोर 2 शब्द से बना, समझो की बात नहीं करते। जोर और कम, कोई विषय, कोई चैप्टर, कोई तथ्य आपका कमजोर इसलिए है क्योंकि आपने उस पर जोर कम दिया। जोर कम दिया इसलिए कमजोर है। और हम जोर लगा रहे हैं फिर भी आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं, फिर भी आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? जोश बोलिए कुछ नहीं। याद क्या किया है? जोश बोलिए कुछ नहीं। रिजल्ट के बारे में पूछना है क्या? रिजल्ट क्लियर है ना? तो अगर घर वाले ही जान जाएंगे कि हमारे बच्चे किसी पर्टिकुलर विद्यालय में क्या सीख रहे हैं, तो कहेंगे इससे अच्छा घर ही है, कुछ तो सीख लेंगे। ये सड़क सामने इधर पीछे की साइड में कहा जाती है? बांदा। जोश बोलिए बांदा। कोई शब्द बोलने में इतने कमजोर क्यों है? इतना ऊर्जा हम आपको दे रहे हैं फिर भी आप कमजोर है। कहाँ जाते हैं? बांदा। गलत उत्तर। सड़क कहीं नहीं जाती।
अच्छा, बांदा जाने में कितना देर लगेगा? बोलिए। हाँ, ये भी गलत है। पहले क्वेश्चन का उत्तर गलत, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर गलत। तो सोचिए, सड़क कहीं नहीं जाती है। अगर आप अपने महाविद्यालय के सामने खड़े हैं, कोई आया पूछा कि ये सड़क कहाँ जा रही है, यह सड़क बांदा जा रही है, ऐसा बताने के लिए आप विवश हैं। आप सही बात नहीं बोल सकते। कैसे प्राचार्य जी कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे, एकदम सही बात है, लेकिन वो बात हम बोल नहीं सकते। तो आप अब सही बात बोल नहीं सकते, आपको यही बोलना है कि ये बांदा जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि ये कितने देर में पहुंच जाएंगे, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, यही आपको बताना है जो सही नहीं है। क्योंकि अगर आप सही बताएंगे तो वो सोचेगा कि ये कुछ सही क्या है। जैसे तो पूछे किसमें जाएंगे, जा रही है, आप बोल कहीं नहीं जाते, इस पर लोग आते जाते हैं, तो वो आपको ध्यान से देखेगा। और फिर उसने पूछा कि कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो आप ये पूछिए कि आपकी चलने की स्पीड क्या है, तभी तो बताएंगे। 60 किलोमीटर स्पीड, अगर 60 किलोमीटर पर घंटा तो बता देंगे कि 1 घंटा पहुंच जाएंगे, 30 किलोमीटर 2 घंटा पहुंच जाएंगे। तो अगर आप इतनी सही बात बोल देंगे तो वो आपको क्या बोलेगा, ये बोलेगा ना। तो यह इतनी सही बात आपको बोलनी नहीं है। आपको, आप विद्यार्थी हो, हमारे बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया गया, कुछ और बातें बता दें जो शायद आपके लिए प्रेरणादायक हो, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता हो। बुराई भलाई, कितना मतलब आलस। तो अच्छा, किसने कहा था कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहे हैं। जोश बोलिए, एग्जाम तो कमजोर हो गए, जोश बोले। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आलस और बहाने हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको लेने की जरूरत नहीं है, सिंस बर्थ मौजूद है कि नहीं। आलस और बहाने हैं ना, बोलिए। आलस और बहाने सफलता से आपकी दूरी बढ़ाते हैं और निसंदेह इनको आप शून्य नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर सकते, न्यून कर सकते हैं। आजकल तो आलस महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा। शून्य नहीं कर सकते लेकिन न्यून कर सकते हैं। आलस और बहाने, इनको थोड़ा सा न्यून करने की जरूरत है। और आलस और बहाने जब आपके न्यून हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आपके प्रगति का जो रास्ता है वह अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बुराई भलाई की बात कर रहे थे, 1 घंटा से फोन पर, ये हमने बोला नहीं, ये बहुत बड़ी आपदा है। 1 घंटा से फोन पर बतला रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि रख दीजिए, हमारा मुंह न खुलाइए। अभी तक क्या कर रहे हैं। तो ये इसके लिए भी आपको टाइम टेबल बनानी है। और ये अगर आपको आगे बढ़ना है, तो ये हमारी बात आप क्या कहेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि सोने से पहले बहुत ढेर सारी अमीरी है, गरीबी है, ये है, वो है, वो अलग चीज है, लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने सबके लिए एक चीज कॉमन बनाई है, चाहे जो व्यक्ति हो, सबके लिए 24 घंटा ही है। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। बिस्तर पर जाने से पहले सब लोग ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बिस्तर पर जाने से पहले आप यह सोच लीजिए कि बीते हुए 24 घंटे में क्या किया, आपने क्या काम किया है। आपके इस पृथ्वी पर आपके प्रादुर्भाव से
इस पृथ्वी पर रहने पर आपने इस देश को, इस मिट्टी को बीते हुए 24 घंटे में क्या दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पिछला 24 घंटा व्यर्थ चला गया। तो अपने पिछले 24 घंटे की सार्थकता सिद्ध करिए और सोचिए जरूर, सोचिए जरूर, सोते समय या सोने बिस्तर पर जाने से पहले कि हमने 24 घंटे में क्या किया। और अगर आपको लगे कि आपने 24 घंटे के साथ न्याय नहीं किया, तो आप अगले 24 घंटे के लिए दृढ़ हो जाइए कि जो गलती हमने पिछले 24 घंटे में की, उन गलतियों की पुनरावृत्ति अगले 24 घंटे में ना हो। आगे बढ़ना है तो इस 24 घंटे का इस्तेमाल जरूरी है। अपने साथियों को संबोधित करते हुए हम बोल रहे हैं कि जब हम आपकी सेवा में थे, छुट्टी का इतना बड़ा महत्व लगता था। जो प्राचार्य होते थे वो फिल्मों में खलनायक से ज्यादा नहीं थे। 1 घंटा 3 बजे 4 बजे जाए, खुशी मदद नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे। तो ऐसा होता था कि कल छुट्टी क्यों नहीं कर देते। दशहरे के 10 दिन की छुट्टी हो रही है, 11 दिन क्यों नहीं कर देते, 12 दिन क्यों नहीं कर देते। दशहरे दिन होने के बीच में 2 दिन खोलने का क्या मतलब है। वो ढेर सारे मनोभाव जो आते थे, जो हमारे साथियों के बीच आते रहे, आ रहे होंगे, वो हमारे पास भी आते थे। और प्राचार्य एकदम बहुत को कैसे बोला जाता होगा वो तो आप समझ ही रहे, बिना बोले समझ रहे होंगे। लेकिन अब जब हम यहाँ पर हैं तो हमको लगता है कि सैटरडे की छुट्टी हो जाती है, कभी संडे की छुट्टी हो जाती है, तो लगता है कि अगर ये छुट्टी ना होती तो शायद हम अपने देश और प्रदेश के युवाओं के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके उन्नयन के लिए कुछ और कर लेते। तो छुट्टी हफ्ते का पहला दिन रविवार है कि सोमवार? बोले सप्ताह का पहला दिन रविवार है कि सोमवार? जोश बोले रविवार। तो जो सोमवार है, रविवार है। ये भी प्रश्न है, आप सोचते रहिएगा। अब जैसे छुट्टी तब है, जान लीजिए 1 हफ्ते काम करने, छुट्टी तब है जब आपने 1 हफ्ते काम कर लिया हो। 1 हफ्ते काम कर लिया हो तब आपको विश्राम की जरूरत है। जब आपने काम ही नहीं किया तो विश्राम किस बात का। और हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, अपने जीवन के व्यक्तिगत बात बता रहे हैं कि जितने दिनों तक हम सरकारी सेवा में थे, हमने 14 CM का इस्तेमाल कभी नहीं किया। और कभी सो कार्ड मेडिकल लीव पर नहीं रहे। सो कार्ड मेडिकल लीव का मतलब समझ लिया, अगर मेडिकल का बीमार नहीं है तो मेडिकल लीव नहीं ली। तो अब ये लगता है कि अगर छुट्टी आपने ली, तो अगर आपने छुट्टी ली तो जो छुट्टी आपने ली, अगर उस छुट्टी का केवल सोचने में, विचारने में, ऐसे ही सोने में जाया कर दी, मोबाइल चलाने में, रील देखने में, यूट्यूब देखने में, कितना आनंद आता है ना। अगर आपने ऐसे ही व्यक्त कर दिया तो उस छुट्टी की कोई प्रासंगिकता नहीं। छुट्टी की प्रासंगिकता नहीं है, छुट्टी आपने अपना जीवन व्यक्त कर दिया। और जानते हैं, अपने शिक्षक साथियों से हम कह रहे कि कितनी बार आदमी पैदा होता है। एक बार पैदा होता है, सब जानते हैं। दूसरी बार वो तब जन्म लेता है जब सबसे पहली बार स्कूल में कदम रखता है। और तीसरी बार वो तब पैदा होता है जब वो किसी नौकरी में जा रहा होता है। तीसरी बार पैदा होता है। तो हम उस जगह हैं जहां पर एक तरह से ये तीसरा स्टेप हमारे से भी गुजरता है। और हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि टैलेंट में इंटेलिजेंट में बहुत अंतर है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देश दुनिया बहुत आगे चली जा रही है, ज्ञान में बहुत बड़ा उन्नयन आ गया है। अब जो आलस्य करेगा, जो अप टू द मार्क मेहनत नहीं करेगा, मेहनत क्या बोलते थे, मेहनत सफलता की क्या है, क्या था?
जोश बोलिए क्या? सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम ताला कहाँ है? कुंजी तो उसकी होगी जिसका ताला कहाँ है? हाँ, तो ये कठिन परिश्रम नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क जो है अब सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क नहीं। कहावत वो प्रासंगिक नहीं है, उसने पुरानी कहावतों ने अपनी जो प्रासंगिकता खो दी है। तो स्मार्ट वर्क पे आप ध्यान देंगे, स्मार्ट वर्क पे ध्यान देंगे। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि 24 घंटे के सदुपयोग की, तो कितना आप सदुपयोग कर पाते हैं। एक और जरूरी अधिकार है हमारे शिक्षक साथियों में, छोटा संस्थान हो, बड़ा संस्थान हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, एक कॉमन बीमारी है लेग पुलिंग। हम 2 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा वेबिनार आयोजित कर चुके हैं। लेग पुलिंग सेमिनार आयोजित करना एक बहुत कठिन विषय है। बधाई है प्राचार्य जी, आपके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और कन्वीनर को जो इन्होंने इतना बड़ा काम इनिशिएटिव लिया। तो हमें लेग पुलिंग नहीं करना है। और दूसरा, प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोगी बनो। तो हमारे जो अपने शिक्षक साथी हैं वो उनसे अनुरोध है वो लेग पुलिंग में भरोसा कम और एक सहयोगी के रूप में ज्यादा भूमिका निभाएं। इससे सबका कल्याण होगा। यह महज ये नहीं कि हम कुछ बातें ऐसी हैं जो समय के साथ समझ में आती हैं। एक बात तो शेयर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम एक बात शेयर कर रहे हैं। अभी पिछले महीने 26 दिसंबर को हमारे फादर नहीं रहे, एक नया अभियान आपको बता रहा है। उनको बचाने के लिए इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज पूरा लगा रहा और सारे लोग, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये बात हमको पहले नहीं समझ में आई। सारे लोग लगे रहे, जैसे ही वो नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, जैसे ही नहीं रहे वैसे वही लोग जो उनकी सेवा में लगे थे वो लोग कहने लग गए डेड बॉडी कहां रखवाते थे। अभी तक वो व्यक्ति थे। तो नाम किसका नाम है? नाम सांसों का है, नाम सांसों का है। सांस गई, व्यक्ति परिवर्तित हो गया बॉडी में। ये ज्ञान हमें अभी से प्राप्त हुआ। और बच्चों 3 चीजें अभी हमने कहा ना कि हार्ड वर्क अब सफलता की कुंजी नहीं है। अब क्या चीज है? एक 3 चीजें, 3 लाइन आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए, तब 2-3 बार रिपीट करेंगे। स्वयं से वादा, बोलिए स्वयं से वादा। जोश बोलिए स्वयं से वादा। मजबूत इरादा, स्मार्ट वर्क ज्यादा। फिर से पहला बोलिए स्वयं से वादा। जोश बोलिए स्वयं से वादा। मजबूत इरादा, स्मार्ट वर्क ज्यादा। भूलिए नहीं, भूलना अगर भूल गए तो फिर गया। एक और रिकॉर्डिंग चालू है सर, नहीं बोलेंगे। 5 मिनट बाद इसको फिर से रिपीट करें। याद करना कठिन काम है कि भूलना? भूलना। बोलिए याद करना कठिन काम है कि भूलना? हमको तो भूलना लगता है, हमको भूलना लगता है। कैसे? अभी हमने क्या बताया आपको? स्वयं से वादा। जोश बोलिए स्वयं से वादा। और याद नहीं करना है। कल परसों नरसों 3-4 दिन अपने घर वालों से, अपने आदरणीय शिक्षकों से यही बात भूल कर दिखाइए। डोंट रिमेम्बर, भूल के दिखाइए। क्या चीज भूलना? डोंट रिमेम्बर, याद नहीं करना है, बस भूलना है। लेकिन ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भूलना क्या है। तो हम याद करने के लिए तो कहीं नहीं है।
हम याद करने के लिए तो कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं क्या भूलना है। तो ये ऐसे लिखिए ऐसे। और एक और चीज जो आपके आगे बढ़ने में, जो आपके प्रगति के रोकने में बाधा होती है, बदला लेने की प्रवृत्ति। व्यक्ति 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो कमजोर, या तो शक्तिशाली, या तो बुद्धिमान। कमजोर, शक्तिशाली और बुद्धिमान। कमजोर कोई बनना नहीं चाहेगा, पर प्राय लोग कमजोर रहते हैं। कैसे जाने कि आप कमजोर हैं, कि बुद्धिमान है, कि शक्तिशाली है? एक फार्मूला सुनिए। किसी घटना दुर्घटना के बाद अगर मन के अंदर कोई बदला लेने की प्रवृत्ति आए, तो आप समझिएगा कि आप कमजोर हैं। बदला लेने की प्रवृत्ति आए तो आप समझिएगा कि आप कमजोर हैं। और माफ करने की प्रवृत्ति अगर दिमाग में आए तो आप समझिएगा कि आप शक्तिशाली हैं। और अगर इग्नोर करने की प्रवृत्ति दिमाग में आ जाए, इग्नोर करने की, तो आप समझ जाइएगा कि आप क्या हैं, बुद्धिमान है। केवल इग्नोर करने पर आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं आएगा, और अगर टेंशन नहीं आया दिमाग में तो आप आगे अपना काम कर सकेंगे। तो ये आप कमजोर हैं कि आप शक्तिशाली हैं, कि आप बुद्धिमान हैं, ये आप स्वयं डिसाइड करिए। किसका नाम नीलकंठ है? किस देवी देवता का नाम नीलकंठ है? बोले क्यों रखा गया नाम? क्योंकि देखिए नीलकंठ ना, इधर अगर ले जाएंगे, विष को इधर ले जाएंगे, आप सब उस बात को समझिए कि कोई भी अप्रिय बात जो आपके दिमाग में टेंशन डाले, अगर यहां तक आप ले जाइए, नीलकंठ बनिए, ना इधर ले जाइए ना नीचे ले जाइए। यहां दिमाग में अगर कोई ऐसी बात ले जाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिएक्ट करेंगे। और अगर दिल में ले जाएंगे, हृदय में ले जाएंगे, उसका भी रिफ्लेक्शन होगा, गलत भावनाएं आएंगी। इसलिए नीलकंठ बनिए, यही रखिए, ना इधर ले जाइए ना इधर ले जाइए, एकदम आप आगे बढ़ते रहिए। सबसे मुश्किल काम और सबसे आसान काम, सुनाना सबसे आसान काम। जब चाहिए सुना दीजिए। थोड़ा उससे कठिन क्या है? उससे कठिन है सुनना है ना। थोड़ा और आगे बढ़िए, उससे और कठिन क्या है? सहना। सुनना, सहना। और चौथा और कठिन है कि इन सब के बावजूद सुनकर, सहकर, इन सब के बावजूद पुनः सामान्य ढंग से बिहेव करना सबसे कठिन है। और जिसको यह आ गया, सुन लिया, सह लिया, इसके बावजूद उसका बिहेवियर वैसा ही है, समझिए उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। एकदम वो आगे बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर बदलने की भावना आई नहीं ना। और 3 शब्द याद रखिए, कैब, KAB। के से नॉलेज, ए से एटीट्यूड, बी से बिहेवियर। बिहेवियर। ज्ञान सूचना अलग है, जो इंटरनेट से मिलती है वह सूचना है। ज्ञानी बनिए, किताब पढ़िए, ज्ञानार्जन करिए। दूसरा एटीट्यूड, दृष्टिकोण आपका कैसा है उसको दुरुस्त रखिए। तीसरा बिहेवियर, आपका सबके प्रति स्वभाव कैसा है। यह 3 चीजें आपको हमेशा आगे ले जाएंगी। मित्र, पुस्तक, रास्ते और विचार
हमेशा अच्छा रखें। यही या तो आपको आगे ले जाएंगे या तो आपको धरातल में ले जाएंगे। समय ज्यादा हो रहा है, 3 बातों को कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। उससे पहले 3-4 जरूरी शब्दों में आपको अंतर बता दें। आज तो समय कम है, फिर कभी बताएंगे। जैसे आप लोग लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय लिखने का समय नहीं है। और आप देखिए लिए 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक की मात्रा लगाइए या ए लिखिए, करिए, जाए। ये शब्द में अंतर बताना आपको जरूरी था, लेकिन अभी समय कुछ कम चल रहा है। लिए तो समझे ना, ला पे छोटी की मात्रा ए लिखते हैं या ए लिख के ऊपर दोनों में लिखना, दोनों एक नहीं। जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो कभी हमने देखा कि प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि एक कृपा की जाए, कभी लिखते हैं कष्ट करें। उसका एक अपना भाव है। जब आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं, जब आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कृपा की जाए। ऊपर का सेंटेंस नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है? कृपा की जाए। और जब आप अपने से छोटे को लिख रहे हैं, कष्ट करें। हस्ताक्षर करते हैं, कभी नीले पेन से, कभी लाल पेन से, कभी हरे पेन से। उसका भी एक मतलब है। हरे पेन से जब हस्ताक्षर करते हैं तो पहली बात कि आप जो है एक गस्टेड ऑफिसर है, लेकिन हरे पेन का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आप वह चिट्ठी अपने से न्यून अधिकारी को लिख रहे हैं, अपने से बड़े अधिकारी को, बड़े प्राधिकारी को लिख रहे हैं, तो ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाल पेन का आप सभी जानते हैं। बोलने चालने में 2 शब्द, जैसे कभी आप लोगों ने देखा कि जितने भी वक्तागण थे, सम्मानीय वक्तागण थे, सारे लोगों ने हमारे नाम में बोला माननीय। तो माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, इसका भी कुछ भिन्नता है। कोई व्यक्ति माननीय नहीं होता, उसका पद माननीय होता है। उदाहरण के लिए हमारा नाम डॉक्टर ए के वर्मा है, तो हम माननीय डॉक्टर ए के वर्मा नहीं हुए, हम डॉक्टर ए के वर्मा है। हमारा जो पद है, चूंकि वह कॉन्स्टिट्यूशनल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 में इसका वर्णन है, इसलिए हमारा जो पद है वो माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा है, माननीय सदस्य। और या तो वह माननीय हुए या तो जो आपके इलेक्टेड जनप्रतिनिधि। तो हर चीज की अपनी एक अलग परिभाषा है। अब चलते चलते एक और सिस्टम, हाथ मिलाने का सिस्टम। किससे हाथ मिलाते हैं, किससे नहीं मिलाते। तो यह हाथ मिलाने का जो अधिकार है वह पदानुक्रम में जो बड़े हैं उनके पास सुरक्षित है। अगर हम बड़े हैं तो अगर हमने हाथ बढ़ाया, जो हमसे पद में न्यून है, तब हाथ मिलाए। न्यून वाला बड़े के सामने हाथ नहीं मिलाए। तो हर चीज का अपना एक नियम है। लेकिन अब ये समय काफी हो गया है, बस 3 और बातें बच्चों। हमने जो किसी की पंक्तियां हैं, लेकिन हमको जो ये ज्ञान मिला है उस ज्ञान को हम अर्पण कर रहे हैं आपके सामने। वक्त का पता नहीं चलता, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चलता है। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, पर अपने। और आपके लिए एक मैसेज, आज हम क्या हैं, आज हम क्या हैं, यह इस बात पर निर्भर किया है कि कल हमने क्या किया था। आज हम क्या हैं, यह इस बात पर निर्भर किया है कि कल हमने क्या किया था। कल हम क्या होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आज हम क्या कर रहे हैं।
इसलिए हमेशा आज बेटर रखिए। और लास्ट पॉइंट, जीवन क्या है? जीवन क्या है? बहुत कम शब्दों में अगर आप देखें कि जीवन क्या है तो आप पाएंगे इसका एक छोटा सा उत्तर। जीवन क्या है? हमने जो पाया हम आपको बता रहे हैं, लाइफ इज एन इको। लाइफ इज एन इको। इसका तात्पर्य क्या कि जैसा हम आज करेंगे वैसा हमको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्राचार्य जी को, पाल साहब को और आप सभी लोगों को, आप लोगों को विशेष तौर पर आभार कि आप लोगों ने हमको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, आप लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला। और बच्चों को तो बहुत विशेष स्नेह और विशेष आशीर्वाद कि आप लोग आधे घंटे से लगातार हमको झेल रहे। एक बार पुनः चलते चलते एक बार पुनः आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की जय।